The OIC priorities are Pakistan's priorities. We are collectively facing a major challenge in the Middle East. We should work collectively to preserve the interests of Palestine. Pakistan is also concerned by the renewed threat of terrorism from Afghanistan. We are facing daily attacks by the TTP, Fitna al-Khawarij, from its safe havens in Afghanistan. Pakistan will take all necessary steps to put an end to these terrorist attacks. अफगानिस्तान से पाकिस्तान में मुसलसल दरअंदाजी हो रही है। दहशतगर्द अफगान सरजमीन को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान अबूरी हुकूमती अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार का न्यूयॉर्क में OIC ग्रुप मीटिंग से खिताब। कहा, LOC अबूर करने और आज़ाद कश्मीर पर कब्जे की धमकियाँ दी जा रही हैं। भारत मकबूजा कश्मीर के हिंदू अक़लियती इलाकों को हिंदू अक्सरियती इलाकों में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। मसला कश्मीर का वाहिद हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। इसाक डार ने कहा, इसराइल और उसके हामियों को गजा में दोबारा जंग से रोकना होगा। मगरबी किनारे में इसराइल की पुरतशद्दुद बेदखली मुहिम ख़त्म करने के लिए इक़दाम करना ज़रूरी है। दहशतगर्दी को शाम में दोबारा उभरने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। साबिक दौर में दहशतगर्दों को मुल्क में वापसी का रास्ता फराहम किया गया। इसी वजह से पाक फौज के जवान रोजाना शहीद हो रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार को न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, हमारे दौर में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी, वो आज फिर सर उठा रही है। पॉलिसी और फैसला साजी में सिर्फ और सिर्फ मुल्क की बेहतरी होनी चाहिए। इसाक डार ने कहा, हमने ज़बूहाल मईशत को मुस्तहकम किया। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 12% पर आ चुका है। पाकिस्तान की माशी बेहतरी का दुनिया एतराफ़ कर रही है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज से मुख्तलिफ हलकों से पंजाब असम्बली के अरकान की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा, सख्त मौशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई, आवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद है। पॉलिसी रेट में कमी ने कारोबारी बरादरी का एतमाद बढ़ाया। मुखालफिन को बुग़्ज़, हसद, गालम गलोच, बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी के सिवा कुछ नहीं आता। शहबाज शरीफ की मेहनत और जाँफशानी का आलमी मालियाती इदारे भी एतराफ़ कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पार्टी क़यादत और अवाम का एतमाद बड़ी जिम्मेदारी है। मुलाकात करने वालों में बहावलपुर, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, लिया, डीजी खान और राजनपुर डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान शामिल थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। मुल्क की सियासी माशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में ECC और काबीना कमेटीज़ के फैसलों की तौसीक की जाएगी। कायम मकाम चेयरमैन सेनेटर सईद आल खान ने ओन अब्बास, हुमायूं मोहम्मद, फलक नाज चित्राली को रवां सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया। ऐवान ने तीनों मेंबरान की रुकनीत मुअत्तल करने की तहरीक मंजूर कर ली। ओन अब्बास, हुमायूं मोहम्मद, फलक नाज चित्राली को ऐवान से निकालने का हुक्म दे दिया। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट से इस्तीफे का मुतालबा किया। कहा, आपका अरकान के साथ रवैया दुरुस्त नहीं था। अरकान के लिए भौंकने जैसे अल्फाज इस्तेमाल करना तौहीन है। अपोजिशन अरकान का ऐवान में शोर शराबा, वोट को इज़्ज़त दो किनारे। वज़ीर कानून नाज़िम नज़ीर तारड़ का ऐवान की कार्रवाई आगे बढ़ाने का मशवरा। कहा, ऐवान में वजाहत कर दी गई है, कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। डिप्टी चेयरमैन बड़े अच्छे से ऐवान चला रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में इंसदाद दहशतगर्दी मुंतज़िम अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत का मुल्ज़िम अरमगान का रिमांड लेने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 2 में पेश करने का हुक्म। अदालत का कहना है कि मुल्ज़िम अरमगान को जिस्मानी रिमांड के लिए आज ही इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाए। सरकारी वकील ने कहा, मुल्ज़िम की फायरिंग से DSP समेत पुलिस पार्टी जख्मी हुई। मुल्ज़िम का रिमांड हासिल करके तफ्तीश को आगे बढ़ाना है। अरमगान पर इससे कबल भी मुख्तलिफ नौइयत के 5 मुकदमा दर्ज हैं। मुल्ज़िम अरमगान ने अदालत में कहा, मुझ पर बेतहाशा तशद्दुद किया गया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुल्ज़िम के तशद्दुद के निशानात अदालत को दिखाए जाएं। तशद्दुद के हवाले से मेडिकल रिपोर्ट तलब की जा सकती थी। क्या जेल में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई दरख्वास्त दी गई? अदालत का मुल्ज़िम से सवाल। मुल्ज़िम अरमगान ने जवाब दिया कि उनकी जानिब से कोई दरख्वास्त नहीं दी गई।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलजिम शहराज की पुलिस तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई है। मुलजिम शहराज ने मुस्तफ़ा को तशद्दुद के बाद कत्ल करने और लाश जलाने का इतराफ़ किया। पुलिस को बयान दिया कि उसने अरमगान के साथ मिलकर ये काम किया है। मुस्तफ़ा को उसकी गाड़ी में बलूचिस्तान लेकर गए, जहाँ गाड़ी को जलाया। इस मकाम की निशानदही कर सकता हूँ। मुस्तफ़ा के अगवा के बाद तावान की कॉल किसने की इल्म नहीं। अरमगान ने अपने मुलाजमीन से कारपेट पर मुस्तफ़ा के खून के निशान साफ करवाए। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत। इरज़म जुनैद के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल जारी। कहा, सादा लफ्जों में बात करूं तो सिविलियंस के बुनियादी हकूक ख़त्म करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल शफाफ ट्रायल के बैनुल-अक़वामी तकाज़ों के भी खिलाफ है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि अगर बैनुल-अक़वामी असूलों पर अमल ना किया जाए तो नतीजा क्या होगा। कोई मुल्क अगर बैनुल-अक़वामी असूलों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो तो क्या होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बैनुल-अक़वामी असूलों पर अमल न करने का मतलब है कि ट्रायल शफाफ नहीं हुआ। कुछ बैनुल-अक़वामी असूलों को मानने की पाबंदी होती है और कुछ की नहीं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि बैनुल-अक़वामी असूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। अल-कादिर यूनिवर्सिटी फिलहाल फंड्स इकट्ठे नहीं कर सकेगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने चैरिटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की दरखास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक सवालात उठा दिए। कहा, अल-कादिर ट्रस्ट केस में सजाएं हो चुकी हैं, ट्रस्ट जब्त हो चुका है, ट्रस्ट पंजाब हुकूमत की तहवील में चला गया, अब इस केस में कुछ नहीं बचा। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें भी मुकर्रर नहीं हुई। जब तक ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम नहीं होगा, इस दरखास्त पर समाअत नहीं हो सकती। अदालत ने वकील दरखास्त गुजार को मोहलत देते हुए केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का E11 में चिल्ड्रन पार्क को असल हालत में बहाल करने का हुक्म। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने E11 चिल्ड्रन पार्क में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि चिल्ड्रन पार्क में मुसल्लह अफराद हैवी मशीनरी के साथ दाखिल हुए और बच्चों के झूले उखाड़ दिए। अदालत ने गैर कानूनी तामीरात रोकने का हुक्म देते हुए चिल्ड्रन पार्क की बहाली के अहकामात जारी कर दिए। शायकीन क्रिकेट हो जाए तैयार, होगी चौकों छक्कों की बहार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेला कल सजेगा। गैर मुल्की टीमों की आमद। चैंपियंस ट्रॉफी के सनसनीखेज मुकाबले कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में होंगे। क्रिकेट की दुनिया की 8 बेहतरीन टीमें टाइटल के हुसूल के लिए मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 19 फरवरी को पहला टाकरा होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 23 फरवरी को दुबई में आमने सामने होंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी टीमों की आमद का सिलसिला जारी। इंग्लैंड क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान पहुंच गई। इंग्लैंड क्रिकेट टीम कप्तान जॉर्ज बटलर की क़यादत में लाहौर पहुंची। खिलाड़ियों और स्टाफ समेत 31 रुकनी दस्ता बरास्ता दुबई लाहौर पहुंचा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ICC चैंपियंस ट्रॉफी में अपने ग्रुप मैच लाहौर और कराची में खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ मैच से कबल न्यूजीलैंड को बड़ा धचका। कीवीज टीम के अहम फास्ट बॉलर लोकी फर्गूसन इंजरी के बायस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। फर्गूसन दाएं पांव की इंजरी की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर स्मार्ट सिटी में स्टेट ऑफ द आर्ट सऊदी जर्मन अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया। मेडिकल सिटी में मजमूई तौर पर 500, सऊदी जर्मन अस्पताल में 300 बेड्स की सहूलत दस्तयाब होंगी। सऊदी जर्मन अस्पताल अवाम को आला मयार की जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम करेगा। मरीम नवाज कहती हैं, हेल्थ सिस्टम में बेहतरी के लिए निजी शोबे का खैर मकदम करेंगे। पंजाब का पूरा हेल्थ सिस्टम बदलना और बेहतर करना चाहती हूँ। नया अस्पताल फलाही मुआशरे के क़याम के लिए संग मील साबित होगा। उधर सूबाई हुकूमत ने नवाज शरीफ कैंसर केयर अस्पताल के डीन की तैनाती के लिए सर्च कमेटी तश्कील दे दी। 7 रुकनी सर्च कमेटी की सरबराही सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब करेंगी।
मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि सिंध और पंजाब के वज़रा में लड़ाई और विफाक में भाई भाई नून लीग और पीपल्स पार्टी की खुली मुनाफकत का सबूत है। हुकूमत के तमाम इत्तेहादी लूट के माल की तकसीम पर लड़ रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की नुमाइशी लड़ाई में अवाम महंगाई और मुल्क कर्ज की दलदल में धंस चुका है। हुकूमत की कामयाबी मुल्क पर कर्ज में इजाफा करना है। पंजाब में क़याम अमन और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए पेशरफ सेक्रेटरी दाखिला पंजाब की सरबराही में कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील दे दी गई। सूबाई कमेटी तमाम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियों की माहाना कारकर्दगी और रिपोर्ट्स का जायजा लेगी। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस एंटी करप्शन कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही की एक रोज़ा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। फाजिल जज के ट्रांसफर के बाद समाअत में कार्रवाई न हो सकी। अदालत ने समाअत 4 मार्च तक मुलतवी कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रिहाइश का आमद। जवां साला बेटे की शहादत पर वालिद और सोगवार ख़ानदान से गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मोहसिन नकवी ने शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ के वालिद और भाई को दिलासा दिया। कहा, मोहम्मद हसन ने खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर जान निछावर की। लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ जैसे बहादुर सपूत कौम का फ़ख्र हैं।